नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या है उस इंसान के आपके लिए, क्या कुछ छुपाते हैं वो आपसे, ऐसा क्या फील करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं जानने की। ओके, बहुत डीपली जानने की कोशिश करेंगे हम कैंडल से और फिर टैरो से भी देखेंगे। ओके, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप उनके ऊपर फोकस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप उनकी एनर्जी देख पाओगे यहाँ पर। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। कितना ज़्यादा वक्त लग रहा है यहाँ पर एनर्जी देखने के लिए। ठीक है, वो छुपाते बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप झूठ बोलते हो। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, ज़रूरी नहीं कि आपने उस इंसान के साथ झूठ बोला हो, लेकिन उस इंसान की ऐसी गलतफहमी है और यही वो पकड़ के बैठे हैं कि आपने झूठ बोला। ये इंसान आपको बहुत स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं और पता भी नहीं चलने देते। अपने दोस्तों के फ़ोन से या तो अपने दोस्तों को ही बताते कि तुम उसके ऊपर नज़र रखना, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। आप कोई भी फ़ोटो डालते हो अपने प्रोफाइल के ऊपर, तुरंत इस इंसान के पास वो फ़ोटो पहुंच जाती है। यह इंसान उसको देखता है किसी और के आईडी से। ठीक है, तो लगातार आपके ऊपर वॉच रखते हैं आपके पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इंसान आपको ध्यान नहीं देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान को तो बहुत ज़्यादा जानना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ट्रस्ट इशू पहले से ही यहाँ पर है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो। अब ये इस इंसान की गलतफहमी है, इसको आप नहीं बदल सकते। आप खुद को बदल सकते हो, आप दूसरों की सोच नहीं बदल सकते। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। अब वो कोई भी बात हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा के बारे में वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मे बी आप दोनों के बीच में इस वजह से भी दूरियां आई है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपके साथ शादी कर ली तो फिर इनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर इस इंसान के घर वाले कहते हैं कि आपसे शादी ना करें, तो ये इंसान एक तरह से डरता भी है कि अगर उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अगर आपसे शादी कर ली और फिर वो शादी सक्सेसफुल नहीं रही, तो घर वाले तो फिर बोलेंगे बहुत ज़्यादा कि हमने तो कहा था कि तुम इससे शादी मत करो, तुमने सुना नहीं, और देखो अब फिर क्या हालत हो गई है। तो ऐसा डर आपके पार्टनर के मन में है कि कहीं ना कहीं ये शादी अगर वो करेंगे तो वो आखिरी तक नहीं जाएगी, रिश्ता टिक नहीं पाएगा। इस इंसान को कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप इनका साथ आखिरी तक नहीं निभाओगे और फिर लोग इनको ही बोलेंगे, इनके घर वाले इनको ही बोलेंगे कि तुमने गलत डिसीजन लिया था, हमने तो बताया था कि मत करो शादी। गाइज, एक बात और भी यहाँ पर है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने हर वो चीज़ उस इंसान के लिए करनी चाहिए जो वो इंसान चाहता है। मतलब ये इंसान अगर मिलना चाहता है तो आपने तुरंत मिलना चाहिए। अगर इस इंसान ने आपको मैसेज किया तो आपने तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। मतलब आप ना इस इंसान के सेवा में बस हाजिर ही रहो, इस इंसान की सेवा करते रहो आप, ऐसा इस इंसान का मानना है। और मे बी हो सकता है कि कभी आपने इस इंसान के मन की बात नहीं मानी। ठीक है, ये इंसान ने जैसा कहा आपने नहीं सुना, तो फिर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया आपके पार्टनर कि आपने सुना क्यों नहीं। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखी है आपसे कि आप हर बात इस इंसान की सुनोगे, ये इंसान जैसा बोलेगा वैसा आप मानोगे, और अगर आपने नहीं मानी बात तो फिर हो गया। बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए हैं इस वजह से आप दोनों के बीच में कि आप जो कहते हो ये इंसान सुनता नहीं है, और ये इंसान जो कहता है वो हर बात आपको सुननी ही पड़ती है। ये इंसान, ऐसी भी कुछ बातें हैं कि इंसान सच्चाई जानना चाहता है। जो इस इंसान को आपके बारे में गलत फहमियाँ हुई है, अगर कोई शक है इस इंसान को आपके ऊपर, तो ये इंसान बहुत कुछ जासूस बन के घूम रहा है चारों तरफ आपके लिए। इससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, आपके दोस्तों को पूछ रहा है कि वो कैसी है, क्या है, किससे बात करती है, सब कुछ जानना है इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप अपने दिल की बातें क्लियरली इस इंसान को नहीं बताते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप तो खुद छुपाते हो अपनी बातें। जो कुछ भी आप इस इंसान के लिए फील करते हो आप बताते ही नहीं हो। आपके सपने बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, मिलने का मन बहुत ज़्यादा है आपको, लेकिन वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हैं और ऊपर से आपको ही ब्लेम करते हैं कि आप भी अपने दिल की बातें छुपाते हो।
और ये खुद इंसान अपने दिल के बात कुछ जाहिर नहीं करता है आपके सामने। ये इंसान चाहता है इस रिश्ते की नई शुरुआत, ये इंसान चाहता है आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन डर बहुत ज़्यादा है। समाज का डर, घर वालों का डर, शादी अगर आप चाहते हो, कमिटमेंट मांग रहे हो, अगर आप शादी के लिए बात करो तो शादी का डर। ये इंसान ऐसा है जो आपको कमिटमेंट देने से भागता है, डरता है, भागने से ज़्यादा डरता है। इस इंसान को लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो फिर वो फंस जाएंगे, अगर उनके घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर वो कैसे आपके लिए कैसे लड़ पाएंगे अपने घर वालों से, आपके लिए कैसे लड़ेंगे वो समाज से। ऐसे कुछ डर आपके पार्टनर के मन में है। बहुत ज़्यादा अकेलापन तो आया है, लेकिन वो दिल की बात जाहिर नहीं करेंगे आपके सामने। और ये इंसान आपको बहुत कंपैरिजन करता है, मतलब पहले वाले आप और आज वाले आप, इन दोनों में वो इंसान बहुत कंपैरिजन करता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बहुत बदल चुके हो। ऐसे कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, और आप जो बातें छुपाते हो या आप जो अपने दिल की बात इस इंसान को बोलते नहीं हो, इस वजह से डर भी बहुत लगता है कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, क्योंकि ट्रस्ट इशू भी तो है बहुत ज़्यादा। ये इंसान मानता है इस बात को कि इसने आपको दुख दिया है। ये इंसान ये भी मानता है कि इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपकी कोई बात नहीं मानी, सब पता है, लेकिन फिर भी एक गुरूर, एक ईगो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। ठीक है, अभी भी ये इंसान सोचता है कि आपने ही शुरुआत करनी चाहिए, आपने ही इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे आपके लिए कि वो क्या कुछ फील करते हैं, वो तो कितना ज़्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन बताएंगे नहीं। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेते हो, आप क्या बोलते हो। इस इंसान को पता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस तो नहीं किया है, ऐसे बर्ताव करके गलत बर्ताव किया है, गलत डिसीजन लिए हैं, इसका पछतावा भी है, लेकिन मानेंगे नहीं इस बात को। उनको पता है कि आपके साथ अगर वो शादी करते तो एक परफेक्ट जोड़ी ये रहेगी, लेकिन हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर के अंदर कि वो आपके लिए समाज से लड़ सके। विक्ट्री चाहते हैं वो खुद की, वो हमेशा आपको झुकाने में विश्वास रखते हैं। हमेशा इस इंसान ने आपको झुकाया है। आप बहुत रोए हो ना इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा रोए हो, क्योंकि ये इंसान बहुत रूडली व्यवहार करता था आपके साथ। जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे, ये इंसान कोई ना कोई बहाने बनाता था, आपका कॉल कट कर देता था, या आप मैसेज अगर करते थे तो रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव किया है, और आप बहुत रोए हो। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हो, और आपको ऐसा फील होता था कि ये कौन से कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ से आप क्यों गुजर रहे हो। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर, आज भी वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आप मांग रहे हो, जो कमिटमेंट मांग रहे हो, जो शादी की बात कर रहे हो, तो इससे डरते हैं वो। ये उनकी सच्ची भावनाएं हैं। और फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है इस इंसान को, अपने परिवार की सुने या आपकी सुने, समाज की सोचे या आपकी सोचे। करियर भी हो सकता है ऑप्शन इस इंसान के पास, कि घर वाले कहते हैं कि तुम अब कुछ कमाओ, तुम कुछ करो, मे भी इंसान कुछ करता नहीं है काम धाम, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो घर वाले प्रेशर डाल रहे इस इंसान के ऊपर कि अब तुम कुछ कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो कुछ कमा लो, ऐसे कुछ प्रेशर है इस इंसान के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। और फिर इस इंसान को बहुत टेंशन होता है कि अब वो क्या करे। इस इंसान ने हमेशा ही अपने दोस्तों के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश की है। हो सकता है आपको कभी ऐसा लगा भी होगा कि कोई दोस्त आपका ऐसी बातें कर रहा है कि जो ये इंसान जानना चाहता है। ठीक है, कभी ये फील भी हुआ होगा कि इसको क्या करना है। जो कोई आपका दोस्त है वो आपके पार्टनर के सवाल आपको पूछता था, और आप समझ जाते थे कि ये ना इसको बोला गया है पूछने के लिए, इसे कोई और बुलवा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर बड़े, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक तो ये इंसान घमंडी है, एक तो अपने दिल की बातें सब छुपाता है, बोलता बहुत कम है, और जब भी बोलता है तो गुस्सा करता है, नाराज़गी दिखाता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या आपने ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है इससे प्यार करने का, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है आपसे प्यार करने की, इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है इस रिश्ते को निभाने की। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बस वन साइड ये प्यार चलता रहा, आप ही इस रिश्ते को निभाते रहे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके पार्टनर ज़रा भी प्यार नहीं करते आपसे, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ज़रा भी जिम्मेदारी का एहसास इस इंसान को नहीं है कि आपके लिए उस इंसान को क्या कुछ करना चाहिए। जिम्मेदारियों का एहसास आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं है।
और ऊपर से आप जो कुछ भी करते हो उस इंसान के लिए, तो इस इंसान को लगता है तो उसको तो करना ही चाहिए। उम्मीदें बहुत लगाते हैं आपसे कि आपने सब कुछ करना चाहिए उस इंसान के लिए, और जब खुद करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके फेवर में बात नहीं करते हैं। आप तो बहुत ही हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी मुझे आप लोग दिख रहे हो। आपको लगता है कि इंसान आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप भी जान चुके हो कि इंसान डरता बहुत है अपने परिवार से। ठीक है, आपके सामने तो बड़ा शेर बना घूमता है इंसान, आपके ऊपर कितना हुक्म चलाता है, जब भी अपने घर में जाता है भीगी बिल्ली बन जाता है इंसान, घर वालों से बहुत डरता है। और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ चुकी है बात कि इंसान आपके लिए नहीं लड़ पाएगा। आप भी बड़े मायूस हो चुके हो इस वजह से, आपको डर लगने लगा है। आप शादी करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान है कि आपके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का सपोर्ट आपको चाहिए था जो मिला ही नहीं, और बहुत दुखी हो रहे हो गाइस। आप में से कुछ लोगों की तबीयत कुछ खराब मुझे लग रही है। हो सकता है सर्दी जुकाम हुआ हो, किसी को बुखार हुआ है, ऐसे वाइब्स यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोग तबीयत ठीक नहीं है आपकी, और ऊपर से इस इंसान का टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो। रात को नींद नहीं आ रही है आपको, एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो ठीक से। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के योग आ सकते हैं, या तो ये इंसान खुद आपको ट्रैवल करके मिलने के लिए आ सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, या आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो आप टीचर हो सकते हो, बहुत टैलेंटेड पर्सन हो आप, आपको अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है, आपके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज़ है कि आपको अपने लाइफ में क्या क्या करना है, लेकिन आप उन आइडियाज़ पर अमल ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग तो सारा दिन ऐसे इंसान के बारे में सोचता रहता है, तो आप अपने आइडियाज़ पर काम नहीं कर पा रहे हो गाइस, और ये बहुत गलत बात है। आपको जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर काम करना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस इंसान से ज़्यादा तो आप में मैच्योरिटी है। ये इंसान तो बहुत ही चाइल्डिश है, छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा आपसे झगड़ा करता रहा, छोटी छोटी बातों के लिए आपको परेशान करता रहा, बहुत सारे सवाल करता था ना ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा सवाल करता था। आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये एहसास होता है कि इंसान इसी जन्म में तो आपको नहीं मिला है। जब आप पहली बार भी इस इंसान को मिले थे ना, तो आपको ऐसा लगा था कि आप इसको पहले से ही जानते हो, ऐसे कुछ एनर्जी आपको फील हो रही थी। ये इंसान भलीभांति जानता है कि आप इससे कितना प्यार करते हो। ये इंसान इस बात को भी जानता है कि आपको जस्टिस इसने देना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहा है आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके ये बहुत गलत कर रहा है, इस बात का एहसास आपके पर्सन को है, लेकिन ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि वो इंसान समझ पा रहा है सारी बात, सिचुएशन सब कुछ समझ पा रहा है। एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मन बहुत करता है आपसे बात करने को, इनका मन बहुत करता है कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, बात करे आपसे प्यारों से। देखते हैं इनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए। देखो, मैंने पहले ही क्या बोला था कि इस इंसान में घमंड है बहुत ज़्यादा। मैंने ये भी बोला था कि इंसान हमेशा आपको हराता था, हमेशा चाहता था कि आप पहले सरेंडर करें, और इनकी सच्ची भावना यही है कि ये चाहता ही है आपको झुकाना अपने सामने। इस इंसान की नीयत में ही है ये कि वो हमेशा आपको झुकाए अपने सामने, वो कभी आपके सामने हार ना माने, वो कभी आपके सामने खुद को झुकाए ना। तो ये पर्सन अभी भी यही सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, और चाहता है कि आप खुद सरेंडर करें। ये इंसान आपको जीतना चाहता है, आपके प्यार को जीतना चाहता है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। अगर आपको ऐसा डर लगता है ना कि इंसान आपको खो देगा, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। ये इंसान तो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। वो तो आपको किसी और से अगर आप बात भी करते हो तो उसको बहुत तकलीफ होती है। बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर और जीतना चाहते हैं आपको। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। इसकी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी वजह है। ये इंसान अपने पैसों पर काम कर रहा है, या हो सकता है कि अगर इस इंसान ने आपको हाँ कह दी तो हो सकता है कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि उसका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मे बी इस इंसान के घर वालों ने इसको बोल दिया कि अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो ये इंसान सोच रहा है कि आपके साथ शादी करके इनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मे बी घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्यार कर सकते हैं
लेकिन खाने पीने के लिए तो पैसा लगेगा ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। या तो ये इंसान खुद कमाता नहीं है इसलिए आपसे दूर भाग रहा है, या तो इस इंसान को कुछ डर है कि अगर वो आपसे शादी करेंगे, अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे तो उनका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। 2 वजह है, आपको रेजोनेट करना है कि आपके साथ क्या मैच होता है। ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर हैंग हो गए हैं आपके पर्सन, स्टक एनर्जी है, चाहते आपको ही बहुत ज़्यादा है, प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन छुपाते हैं। इस इंसान का जो घमंड है, इस इंसान का जो ईगो है, इस इंसान को आपसे बात नहीं करने देता है, स्टक फील करवाता है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप खुद शुरुआत करें। अगर आप इस इंसान से बात करोगे तो इंसान झट से आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। द हैंगमैन भले ही यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहा हो इंसान, लेकिन ये बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहा है। भगवान ने इसको उल्टा लटका दिया है क्योंकि ये समझ पाए, क्योंकि ये आपकी अच्छाई को समझ नहीं पा रहा है, ये आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं कर रहा है, जबकि इसको पता है कि आप सच्चा प्यार करते हो। उसके बावजूद ये आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं कर रहा है, तो भगवान ने इसको उल्टा लटका दिया कि आप समझो, सोचो उसके बारे में। आपके साथ गलत कर रहा है इंसान, मानता है, जानता है कि आप कितना प्यार करते हो, उसके बावजूद आपको तकलीफ दे रहा है, जानबूझकर आपको तड़पा रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी है, पाइसी हो सकते हैं आपके पर्सन। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, अब तो आपको भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अब क्या होगा आगे। ना ये इंसान आपकी तरफ कोई स्टेप ले रहा है, ना आप उस इंसान की तरफ जा पा रहे हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी लगता है कि इसके पास ऑप्शन है। अब वो परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं जो इस इंसान को भड़का रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हो गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि है, और आप इस इंसान के बिना बहुत ही अकेले पड़ गए हो। ऊपर से आपको ये भी लगता है कि इस इंसान के पास तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आपके पास सिर्फ ये इंसान ही एक ऑप्शन है, और आप इससे ही प्यार करते हो। ऐसा नहीं कि आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता, आपसे तो कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आपके पास एक ही चॉइस है, और आप उसके बिना बहुत अकेले पड़ गए हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वापस फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप चाहते हो न्यू बिगनिंग, आप चाहते हो एक नया सवेरा आ जाए इस रिश्ते में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है इतनी, इस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर करता है। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत चालाक है, बहुत दिमाग से सोचता है, आप बहुत दिल से सोचते हो, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा सोच रहे हो कि ये इंसान आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, इस इंसान को पैसे वाला रिश्ता चाहिए, पैसे वाला पार्टनर चाहिए। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। देखो गाइस, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को एक डर है कि ये रिश्ता आखिर तक नहीं जाएगा, आप साथ नहीं निभाओगे। ऐसे कुछ डर आपके पार्टनर के मन में है। आप तो बहुत ही ज़्यादा इमेजिन करते हो, आपका इमेजिनेशन जो पावर है ज़बरदस्त है। आप बहुत कुछ विजुअलाइज कर सकते हो गाइस, और करो ताकि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकें। देखो यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग है। आपके पार्टनर को ये एहसास भी होता है कि उसने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बैलेंस नहीं हुआ है इस रिश्ते में। उनको समझ रही है बात, वो चाहे कितना भी गुरूर दिखाए, चाहे कितनी भी अकड़ दिखाए, लेकिन जानते हैं वो पर्सन। देखो, शेयर द लव, वो पर्सन प्यार बांटना चाहते हैं, वो पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं। गाइस, आने वाले समय में इंसान बहुत कुछ चेंजेस इस इंसान के अंदर आते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि अभी देखो बॉटम में क्या है, चैलेंजिंग टाइम। अभी जो वक्त चल रहा है बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए, और इसलिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। आपके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर चेंज होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर 3 हफ्ते या 5 हफ्ते लग सकते हैं कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के लिए। और बैलेंस, आपको बैलेंस करना होगा, खुद को संतुलन करो आप। और क्या है, नंबर 3 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, सीक द ट्रूथ। आपके पर्सन ऐसे कुछ सच्चाई जानेंगे जिसके बाद वो इंसान आपको बहुत रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो इंसान अभी तक जानता नहीं है, और जैसी वो बातें उस इंसान को पता चलेगी,
आपके बारे में कोई ट्रूथ इस इंसान को पता चलने वाला है, और जिसके बाद इस इंसान के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। वो कुछ भी बात हो सकती है, कुछ भी, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे उस इंसान को सच्चाई जब पता चलेगी। और देखो बॉटम में हार्ट चक्र है, वो इंसान में भी अभी उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, वो ना आपके प्यार को रिसीव कर पा रहा है, ना आपको प्यार भेज पा रहा है। नंबर 4, बहुत सिर्फ दिमाग से सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा है। ठीक है, और क्या है, नंबर 7 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो इस इंसान ने आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ आपका इस्तेमाल करता रहा। नंबर 15 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो ये इंसान इस बात को जानता है कि आप इनके बारे में गलत सोचते हो। देखो यहाँ पर है विन और लॉस। ये इंसान एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा कि अगर वो अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो आपको हमेशा के लिए हार देगा, हार जाएगा वो आपको, और वो आपको हारना नहीं चाहता, वो आपके प्यार को खोना नहीं चाहता, वो आपको खोना नहीं चाहता। तो एक ऐसी सिचुएशन इस रिश्ते में आने वाली है। नंबर 5 यहाँ पर वापस है, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और वो बैलेंस होगा आने वाले वक्त में। तो इस इंसान, देखो मैं जैसे कि बोला ना, आप सोचते हो कि इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया, ठीक है, फिजिकली ऐसा कुछ आप सोचते हो अगर, तो ये बात इस इंसान को या तो कहीं और से पता चली है, या इंसान खुद समझ पा रहा है कि आप उस इंसान के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो। तो इस बात से वो पर्सन नाराज़ है, और वो आपको बोल के भी दिखाएंगे बात। इंसान के माइंड में डर बहुत बैठे हैं, जैसे कि हम शुरुआत से बात करें कि समाज से डरते हैं, घर वालों से डरते हैं, वो कुछ भी डर हो सकता है। इस इंसान के मन में डर बहुत ज़्यादा है। प्यार आपसे करते हैं, देखो एक वक्त ऐसा आएगा ही कि उस इंसान को अब लगेगा कि अगर अब मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ा तो फिर मैं उसको खो दूंगा। देखो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, जैसे ही वो सच्चाई उस इंसान को पता चलेगी, वो कोई भी सच्चाई हो सकती है, तो वो तुरंत आपकी तरफ आएंगे। देखो आपकी पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि प्यार वो नहीं है जो आप कहते हो, प्यार वो है जो आप करते हो। देखो मैंने बोला ना, कुछ तो नाराज़गी है, इस इंसान की कुछ गलतफहमियां हुई है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है सिर्फ आप बोलते जा रहे हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप इस इंसान के लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हो। इस इंसान की नाराज़गी है कि आप उस इंसान की तरफ बढ़ते नहीं हो, उस इंसान के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो वो इंसान आपको एक तरह से ये बोल रहे हैं, मतलब उस इंसान को पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको बोल रहे हैं कि प्यार वो नहीं जो तुम कहते हो, प्यार वो है जो तुम उसके लिए करते हो। देखो गाइज, मुझे यहाँ पर बहुत लोग TF जर्नी में दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो आपके सोल है, ये आप मतलब आपके जन्म से पहले ही आप जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैंने ये बोला था कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और यहाँ पर वापस ऐसे बता रहा है कि, और यहाँ पर वापस ऐसी एनर्जी आई कि आपके जो 2 सोल हैं वो आपके जन्म लेने से पहले ही जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, और आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं मिले हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो। आपके जो 2 सोल है, आपका सोल कनेक्शन है, आप ऐसे ही तो नहीं मिले हो। ये एनर्जी कुछ इस इंसान को भी फील होती है, ठीक है। और वो इंसान वही तो बताना चाहते हैं कि वो हो सकता है कि दूसरे लोग बोल बोल कर प्यार दिखाते हैं, ये इंसान कर कर दिखाता है। मे बी इस इंसान ने आपके लिए कुछ एक्शन अभी तक लिया नहीं है, इसलिए लिया नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्योंकि वो बोल कर नहीं दिखाना चाहते, वो करके दिखाना चाहते हैं, और वो करके दिखाएंगे, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन तो है नहीं, सोल टू सोल कनेक्ट हो आप एक दूसरे के साथ, ऐसे आपके पार्टनर को भी फील होता है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।